आज हम डिस्कस करेंगे एचडीएफसी के रेगुलर सैलरी अकाउंट के बारे में कि आप ये एचडीएफसी का रेगुलर सैलरी अकाउंट कैसे ओपन करा सकते हैं, कितना आपको इस अकाउंट को मेंटेन करने में चार्जेस देने पड़ते हैं, किस तरह के हिडन चार्जेस एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, क्या क्या आपको बेनिफिट मिलता है जैसे कि मंथली इंटरेस्ट रेट हो गया, डेबिट कार्ड कैशबैक हो गया, इंश्योरेंस बेनिफिट हो गया। इस तरह के कौन कौन से बेनिफिट आपको इस एचडीएफसी के रेगुलर सैलरी अकाउंट में देखने को मिलते हैं। छोटी से छोटी जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जितने भी फीस एंड चार्जेस हैं, सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी भी बैंक अकाउंट को बेस्ट कहने से पहले काफी सारे पैरामीटर पे उस बैंक के अकाउंट को एनालाइज किया जाता है, जैसे कि ऑल ओवर इंडिया में उस बैंक के कितने एटीएम्स हैं, कितने ब्रांचेस हैं, कौन कौन से बेनिफिट आपको फ्री में मिलते हैं उस बैंक के थ्रू, और भी कई सारे पैरामीटर पे एक बैंक अकाउंट को एनालाइज किया जाता है। इसके बाद उस बैंक अकाउंट को बेस्ट बैंक अकाउंट की कैटेगरीज में लाया जाता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। देखिए, एचडीएफसी बैंक का जो ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया में वो 5400 है, और एचडीएफसी बैंक के एटीएम्स की बात करें तो टोटल एटीएम्स हैं 12959 के अराउंड। आइए बात करते हैं एचडीएफसी के रेगुलर सैलरी अकाउंट के जितने भी चार्जेस हैं, हिडन चार्जेस हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, बेनिफिट है, एलिजिबिलिटी है, सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले तो आप ये जानिए कि एचडीएफसी का ये रेगुलर सैलरी अकाउंट आप कैसे ओपन करा सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं ओपन कराने के। सबसे पहला तरीका है एचडीएफसी के बैंक जाकर भी आप ओपन करा सकते हैं ये एचडीएफसी का रेगुलर सैलरी अकाउंट। वहाँ पे बेसिक डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, जैसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, इस तरह की बेसिक डिटेल्स लेके जाना होगा। और अगर आप अपने स्मार्टफोन से ओपन करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक के थ्रू भी आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सैलरी अकाउंट। वहाँ पे भी आपको बेसिक डिटेल्स जैसे कि नाम, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर, इस तरह की बेसिक डिटेल्स डालनी होगी। इसके बाद अप्लाई कर देना होगा ओटीपी डाल के अप्लाई करने के बाद आपके पास वीडियो केवाईसी का लिंक आ जाएगा। वीडियो केवाईसी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए करना होगा लास्ट में, वो अपने स्मार्टफोन से ही आप कर सकते हैं। सामने एक मतलब एचडीएफसी बैंक के एग्जीक्यूटिव होंगे, वो वीडियो केवाईसी के थ्रू आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देंगे, जैसे कि पैन कार्ड ओरिजिनल आप रखिएगा, आधार कार्ड ओरिजिनल रखिएगा। मोस्टली पैन कार्ड ही ओरिजिनल मांगा जाता है, आधार कार्ड की जरूरत नहीं होता है। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं वीडियो केवाईसी के थ्रू। कैसे आपको प्रॉपर वीडियो केवाईसी करनी है, वीडियो केवाईसी के टाइम क्या गलतियां नहीं करनी है, इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, देख सकते हैं उसको। देखिए, ये जो एचडीएफसी का सैलरी अकाउंट है ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, मतलब अकाउंट में आप एक भी रुपया नहीं रखेंगे तो भी आपको अकाउंट मेंटेनेंस कोई भी एएमडी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन सेविंग अकाउंट में ऐसा होता है कि आपको कुछ मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होती है जो अकाउंट में रखनी ही होती है, अगर नहीं रखते हैं तो वहाँ पे चार्जेस देने पड़ते हैं सेविंग अकाउंट्स में। लेकिन सैलरी अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, इसमें कोई भी आपको चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक सैलरी अकाउंट है, तो इस अकाउंट को वही पर्सन, वही इंसान ओपन कर सकता है जिसका किसी कंपनी के थ्रू सैलरी आता हो। मिनिमम सैलरी यहाँ पे 15,000 रुपये है। अगर आपका किसी कंपनी के थ्रू 15,000 से कम सैलरी आती है मंथली तो आप ये सैलरी अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। 15,000 से ऊपर अगर आपका सैलरी आता है महीने में, हर महीने में, तो आप ये एचडीएफसी का रेगुलर सैलरी अकाउंट आसानी से ओपन कर पाएंगे। और साथ में आपको किसी कंपनी का, जहां पे आप जॉब करते हैं, वहां का एम्प्लॉयमेंट आईडी चाहिए ताकि ये वेरीफाई हो पाए कि आप उस कंपनी में जॉब करते हैं और वहां से आपकी सैलरी आती है। अगर आपके एचडीएफसी के सैलरी अकाउंट में सैलरी आना बंद हो जाता है, ज़्यादातर 3 महीने तक का टाइम दिया जाता है, अगर 3 महीने तक आपके सैलरी अकाउंट में कोई भी सैलरी क्रेडिट नहीं होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो सैलरी अकाउंट है एचडीएफसी का रेगुलर सैलरी अकाउंट, ये कन्वर्ट होगा तो एचडीएफसी का रेगुलर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें कि आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा। अगर आप अर्बन एरिया से हैं तो 10,000 मेंटेन करना होगा, सेमी अर्बन से हैं तो 5,000, और रूरल एरिया से हैं तो यहाँ पे 2500 रुपये आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, सैलरी अकाउंट में नहीं रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेविंग अकाउंट में अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो वहां पे आपको एएमडी चार्ज यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ सकता है। हालांकि मैंने एचडीएफसी के रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, ताकि आपका जो सैलरी अकाउंट कन्वर्ट होगा किसी सेविंग अकाउंट में, रेगुलर सेविंग अकाउंट में, तो उस अकाउंट में आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा। एचडीएफसी का रेगुलर सैलरी अकाउंट जैसे ही आप ओपन करते हैं उसके 1 से 2 हफ्ते बाद आपको ऐसा एक वेलकम किट आपके घर पे डिलीवर किया जाता
जाता है। वेलकम किट में आपको एक ऐसा पासबुक, साथ में ये 25 पन्नों का एक चेक बुक और एक मनी बैक का डेबिट कार्ड फ्री मिलता है। हालांकि ये मिलेनिया डेबिट कार्ड है, लेकिन आपको जो मिलेगा रेगुलर सैलरी अकाउंट में, उसमें मनी बैक का डेबिट कार्ड फ्री में मिलेगा। वेलकम किट में मनी बैक का डेबिट कार्ड तो आपको फ्री मिलेगा, लेकिन ये डेबिट कार्ड अगर कहीं खो जाता है, चोरी हो जाता है या टूट जाता है किसी तरह से, तो अगर आप एडिशनल एक और डेबिट कार्ड ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पे आपको 200 रुपए का डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट फीस देना पड़ेगा। वेलकम किट के साथ आपको एक 25 पन्नों का यहाँ पे चेक बुक तो फ्री मिलता है, लेकिन एक ही साल में आप फिर से एक एडिशनल चेक बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 75 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। और वेलकम किट के साथ एक पासबुक भी आपको फ्री मिलता है, लेकिन पासबुक किसी तरह से चोरी हो जाता है या कहीं खो जाता है और एक डुप्लीकेट पासबुक आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप मनी बैक डेबिट कार्ड से HDFC की पर्सनल ATM मशीन में ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलता है सभी सिटीज में। लेकिन अगर आप मनी बैक डेबिट कार्ड का यूज मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में यूज करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको 3 ट्रांजैक्शन ही फ्री मिलता है। लेकिन अभी जो मैंने ये 6 सिटीज आपको बताया, इन सिटीज को छोड़कर किसी अदर सिटी में किसी अदर बैंक की ATM से अगर आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 ट्रांजैक्शन भी फ्री मिलता है। लेकिन अगर आप 5 ट्रांजैक्शन के बाद भी और ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं ATM मशीन से अपने मनी बैक डेबिट कार्ड का यूज करके, तो यहाँ पे आपको पर ट्रांजैक्शन 20 रुपीज का प्लस 18% GST पे करना पड़ेगा। ये जो 18% GST लगेगा वो 20 रुपीज का लगेगा, आपके डेबिट कार्ड से निकाला हुआ अमाउंट का नहीं लगेगा। वो जो 20 रुपीज का आपको चार्ज देना है उसका 18% GST लगेगा। और अगर आप इंटरनेशनल यूज करते हैं अपने मनी बैक डेबिट कार्ड को तो यहाँ पे आपको 3.5% का फॉरेन करेंसी मार्क का फीस देना पड़ता है। देखिए, अगर आप HDFC के रेगुलर सैलरी अकाउंट में इनवार्ड पेमेंट के लिए IMPS, NEFT और RTGS का यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको तीनों पेमेंट मेथड फ्री मिलता है। लेकिन अगर आप HDFC बैंक के रेगुलर सैलरी अकाउंट से आउटवार्ड पेमेंट के लिए NEFT करते हैं तो आपको 10,000 रुपए के लिए 2.5 रुपए प्लस 18% GST, यानी कि 2.5 रुपए का 18% GST पे करना होता है। 10,000 से 1 लाख तक के लिए 5 रुपए प्लस 18% GST, 5 रुपए का ही 18% GST लगेगा। 1 लाख से 2 लाख तक के लिए 15 रुपए प्लस 18% GST और 2 लाख से भी ज्यादा के NEFT ट्रांजैक्शन पे आपको 25 रुपए प्लस 18% का GST पे करना पड़ेगा। और आउटवार्ड पेमेंट के लिए RTGS का अगर आप यूज करते हैं अपने रेगुलर सैलरी अकाउंट से तो यहाँ पे आपको 2 लाख से 5 लाख तक के लिए आपको 25 रुपए प्लस 18% का GST पे करना पड़ेगा और 5 लाख से ज्यादा के पैसे के लिए आपको 50 रुपए प्लस 18% का GST पे करना पड़ेगा। और आप आउटवार्ड पेमेंट करते हैं IMPS का यूज करके तो यहाँ पे आपको 1,000 रुपए के लिए 3.5 रुपए यानी कि 3.5 रुपए प्लस 18% का GST और 1,000 से 1 लाख तक के लिए 5 रुपए प्लस 18% GST और 1 लाख से ज्यादा के IMPS ट्रांजैक्शन पर आपको यहाँ पे 15 रुपए प्लस 18% का GST पे करना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं HDFC के रेगुलर सैलरी अकाउंट के बेनिफिट के बारे में। पहला बेनिफिट तो ये है इस अकाउंट का कि आपको वेलकम किट में डेबिट कार्ड फ्री मिलता है, उसमें कोई भी एनुअली मंथली चार्जेस नहीं देना पड़ता है। मनी बैक डेबिट कार्ड को अगर आप अच्छे से यूज करते हैं तो 1 साल में मैक्सिमम 3,000 तक कैशबैक अर्न कर सकते हैं। साथ में 5% का कैशबैक मिलता है पेजैप और स्मार्ट बाय से शॉपिंग करने पर और साथ में 1% का और कैशबैक मिलता है मिनिमम 100 रुपीज स्पेंड करने पर, लेकिन वो कुछ कैटेगरीज में जैसे कि फ्यूल, अपीरियल्स, इंश्योरेंस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, डाइनिंग एंड ग्रोसरी की कैटेगरीज में मनी स्पेंड करने पर। साथ में आपको 500 रुपीज का गिफ्ट बाउचर भी मिलता है ईरोज नाउ और गाना प्लस पर फर्स्ट ट्रांजैक्शन करने पर। और कहीं अदर कैटेगरी में अपने मनी बैक डेबिट कार्ड को स्वाइप करके यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलता है और उस रिवॉर्ड पॉइंट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने अकाउंट में बैलेंस के रूप में भी और उसे आप यूज कर सकते हैं मूवी टिकट की बुकिंग में भी। मनी बैक डेबिट कार्ड से आपको डोमेस्टिक शॉपिंग के लिए पर डे 3 लाख तक का लिमिट मिलता है और ATM से अगर कैश निकालना चाहते हैं मनी बैक का यूज करके तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 25,000 रुपए एक दिन में निकाल पाएंगे। मनी बैक डेबिट कार्ड से आप कोई भी प्रोडक्ट EMI पे भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी चेक करना होगा कि आपकी मनी बैक डेबिट कार्ड में वो फैसिलिटी मिली है कि नहीं डेबिट कार्ड EMI की। हालांकि मैंने डेबिट कार्ड EMI पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। और HDFC के रेगुलर सैलरी अकाउंट में फ्री बैलेंस चेक, नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग
जैसी फीचर मिलती हैं जो कि कंप्लीटली फ्री हैं। और आप HDFC के रेगुलर सैलरी अकाउंट से यूटिलिटी बिल पे करने के लिए ऑटो डेबिट भी इनेबल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका जितना भी यूटिलिटी बिल आता है, जैसे कि मोबाइल का रिचार्ज हो गया, DTH का रिचार्ज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया, इस तरह के जितने भी आपके बिल आते हैं उसको पे करने के लिए आपको ऑटो डेबिट का फीचर मिलता है, जहां पे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन से क्रेडिट कार्ड का, कौन से मोबाइल रिचार्ज का बिल कब पे करना है। ऑटोमेटिक ही लास्ट डेट को पे हो जाएगा आपके अकाउंट में, उसके लिए बैलेंस होना चाहिए। ऑटो डेबिट इनेबल करने के बाद आप लेट पेमेंट देने से भी बच सकते हैं और साथ ही साथ टाइम टू टाइम पेमेंट करने से आपका सिविल स्कोर भी बेहतर होगा। मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है HDFC बैंक के डेबिट कार्ड के बारे में, तो जब भी सेल का टाइम आता है अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, अजियो, जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट हैं, वहां पर जब भी सेल का टाइम आता है तो उस टाइम आपको अदर बैंक के डेबिट कार्ड के मुकाबले HDFC के डेबिट कार्ड पर काफी सारा कैशबैक और डिस्काउंट देखने को मिलता है। साथ में ही अगर आप HDFC के रेगुलर सैलरी अकाउंट में 50 लाख या 50 लाख से कम पैसा सेविंग करके रखे हैं तो यहाँ पे आपको एनुअली 3% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और 50 लाख से ज़्यादा अगर आप सेविंग करके रखे हैं अपने सैलरी अकाउंट में तो यहाँ पे आपको 3.5% के दर से इंटरेस्ट रेट मिलेगा। HDFC के रेगुलर सैलरी अकाउंट में इंश्योरेंस बेनिफिट भी मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। भगवान ना करे आपके साथ या किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन रेगुलर सैलरी अकाउंट होल्डर का अगर डेथ एरोप्लेन के थ्रू होता है तो यहाँ पे आपको 1,50,00,000 का इंश्योरेंस कवर मिलता है। वो आपको नहीं मिलेगा, आपके फैमिली को मिलेगा, क्योंकि आप तो जा चुके होंगे। और साथ में पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी आपको 11 लाख तक का मिल सकता है। जीरो लायबिलिटी इंश्योरेंस कवर भी आपको 4 लाख रुपए तक का मिलता है। फायर प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर भी मिलता है आपको 2 लाख रुपए तक का। लास्ट में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके पास किस बैंक का अकाउंट है? HDFC, ICICI, एक्सिस, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, किस बैंक में आपका अकाउंट है और कौन सा अकाउंट टाइप है? सैलरी अकाउंट है या फिर सेविंग अकाउंट? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।